गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारे बीएसटी का सेकंड चैप्टर है। उसका टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जिससे पहले हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो 6 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा क्या हमारा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा क्या हमारा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। चौथा हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। पाँचवा हमारा है फार्मिंग सोसाइटी। छठवां हमारा क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्या, हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि दिस सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, हु ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। अब ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होता है, एक कंज्यूमर आपस में एक ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं ताकि हम कोई चीज़, गुड्स और जो सर्विसेज को जो रिसीव करते हैं, जो परचेज़ करते हैं हम लोग हैं, वो हम लोग कम पैसे में ख़रीद लें। क्योंकि उसमें जो मिडिल मैन होता है वो क्या करता है, पैसे को ले लेता है। मतलब कि वो क्या, बिचौलिया जो होता है वो क्या, अपनी वो मार्जिन क्या कर लेता है, वो पैसे की ज़्यादा ले लेता है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू द मेंबर इट्स एट रिजनेबल प्राइस। अब जो कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, सभी लोगों ने क्या किया, पैसा थोड़ा थोड़ा मिला दिया कि एक इंडिविजुअल मान लीजिए पैसा उसके बहुत ना नहीं है, कम पैसा है, तो कोई मार्केट में परचेज करने आता है तो काफ़ी उसको कॉस्टली मिलता है। क्योंकि उसको मिडिल मैन क्या करता है, वो पैसा क्या करता है, वो ज़्यादा ले लेता है। तो मान लीजिए कंज्यूमर क्या करता है कि सभी लोग मिल करके, मान लीजिए कि एक आदमी, दो आदमी, जितने भी कंज्यूमर हैं सभी लोग मिल करके एक पैसा इसमें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं पूरा। ठीक है, एक कंज्यूमर सोसाइटी बन जाती है। ये कंज्यूमर सोसाइटी क्या करती है कि जाती है मैन्युफैक्चर कंपनी के पास जाती है, वो कम रेट में लाती है, गुड्स को लाती है, और उसके बाद क्या करती है, लोगों को कम रेट पर दे देती है प्रोडक्ट को, और जो सर्विसेज जो भी रहती हैं। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू मेंबर एट रिजनेबल प्राइस। जो रिजनेबल प्राइस पर क्या होता है, उनको मिल जाता है। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल मेंबर्स as dividend on capital and bonus in proportion to purchase during the year। अब ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूमर को मान लीजिए, देखिए इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये ना कि द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द मेंबर एज डिविडेंड ऑन कैपिटल एंड बोनस इन प्रोपोर्शन टू द परचेज ऑफ ड्यूरिंग ईयर। जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हूँ कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, एग्जांपल तो समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये सभी लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है, इन्होंने एक कंज्यूमर सोसाइटी बनाया सभी लोगों ने। तो इन सबका क्या, सबका कैपिटल, सबका क्या है, कैपिटल उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी बन गई, कंज्यूमर सोसाइटी बन गई। ये कहाँ जाती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाती है और गुड्स को लाती है, यहाँ पर रखती सब है। ठीक है, ये कपड़े जो कंज्यूमर सोसाइटी गुड्स को यहाँ रखती है, तो जो साल भर जो सबसे डीलिंग किया रहता है उसको हिसाब से क्या, उसको इनको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो जो कम रेट पर, जैसे हमारी सोसाइटी बन गई, अब गुड्स सब यहाँ पर आकर रखा गया, गुड्स इतना सब रखा गया। अब इन्होंने क्या किया, इसमें परचेज़ किया, तो इन्होंने ये परचेज़ कर रहे हैं, अपने गुड्स को ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो जो बंदा साल भर में जितना भी गुड्स को ख़रीदा, इसको जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट इस मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में या बोनस के रूप में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही एक कंज्यूमर सोसाइटी में एक बेनिफिट्स होता है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द मेंबर्स एट डिविडेंड ऑन कैपिटल एंड बोनस इन प्रपोर्शन टू देयर परचेज ड्यूरिंग ईयर। जो एक साल के अंदर परचेज़ किए, जो हमने बताया कि इन्होंने सब लोगों ने पैसा इसमें लगा दिया। ठीक है, एक सोसाइटी बन गई। अब यहाँ पर तुम्हारा 10 था, 20-50 लाख रुपये आ गया। अभी 50 लाख गए, यहाँ पर मार्केट से क्या कि खूब ज़्यादा सामान लेकर के आए मार्केट। जो लोग को जो डेली नेसेसरी जो गुड्स की ज़रूरत होती है कंज्यूमर को, इन्होंने क्या किया, ये सोसाइटी ने गए, ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है, ये मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लिया। अब यहाँ पर क्या कि इन लोग अपना पर डे चाहे 2 दिन पर, हर दिन पर जो कंज्यूमर जितना ख़रीदता था, तो इससे दोबारा जो ख़रीदा, इससे जैसे इन्होंने 5,000 दिया, 2,000 दिया, 1,000 कोई दिया,
देने बाद एक सोसाइटी बनने के बाद, इसके बाद जब यहाँ गुड्स आ गया तो ये कंज्यूमर क्या करे, ये डेली बेसिस कुछ ना कुछ खरीदते थे, तो जब खरीदते थे तो इनको भी प्रॉफिट होता था, इस सोसाइटी को प्रॉफिट होता था। ये सोसाइटी जो प्रॉफिट होता था साल भर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, वही प्रॉफिट क्या होता है, जितने मेंबर्स होते हैं आपस में वो प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो ये काफ़ी लोगों को इसमें बेनिफिट्स होते, जो सबसे डीलिंग करता था उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, ये कह रहा है। इसमें क्या क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई एफिशिएंसी गुड, ताकि हमारा क्या गुड्स का सप्लाई बराबर होती रहे, कि जो मैन्युफैक्चरर से जो कंज्यूमर सोसाइटी है गुड्स को लेकर के आ रहा है हमारे पास क्या है, ताकि कंटिन्यूस क्या सप्लाई गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स की जरूरत हमें क्या पूरी होती रहे। टू सप्लाई द गुड्स एट रिजनेबल प्राइस मिलता रहे। एलिमिनेट द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन, ताकि मिडिल मैन जो बिचौलिया था, जो दलाली करता था, उसको क्या उसको उन्होंने हटा दिया। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है जो कि वो बीच में पैसा जो मार्जिन ज़्यादा रखता था वो इस बीच में नहीं रहेगा अगर कंज्यूमर सोसाइटी बन जाएगी। टू सप्लाई गुड सर्विसेज ऑन हाई क्वालिटी, अब जो गुड सर्विसेज क्या होती हैं, जनरली क्या होती है कि अगर एक इंडिविजुअल बंदा खरीदता है तो गुड्स उतनी अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन जब सब ने पैसा मिला करके गुड्स को परचेज़ करने के लिए एक कंज्यूमर सोसाइटी बनाई, इससे क्या हो रहा है, जो गुड्स मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी पर मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है, देखिए, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए जो प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक, वो गुड्स को प्रोड्यूस करे, उसके पास उतनी कैपिटल नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो गुड्स को क्या कर सकें, वो प्रोड्यूस करके उसको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ठीक उसको ग्रेडिंग देना पड़ेगा, तमाम चीज़ ऐसी चीज़ होती हैं जो एक इंडिविजुअल के पास उतनी कैपिटल नहीं होती जो अच्छा से गुड्स को प्रोडक्शन कर सकें। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, हमारे 10-20 प्रोड्यूसर मिल करके एक सोसाइटी बना ली, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, वो सब जो है पैसा लगाते हैं, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 5,000 लगाया, लगा करके क्या करते एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो सोसाइटी क्या करती है, प्रोड्यूसर सोसाइटी, वो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में क्या करती है, अच्छे प्राइस पर बेच देती है। अच्छे प्राइस बेचने में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट होता है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि द वन विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, एक आदमी रॉ मटेरियल लाता है, एक आदमी इनपुट्स मशीनरी लाता है, ठीक है। सो डैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन में क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। द वन विच इज सेल गुड्स, एक गुड्स बेच रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय दिस प्रोड्यूसर, ठीक है, एक वो क्या एक बेच रहा है, एक रॉ मटेरियल ला रहा है, ठीक है, एक मशीनरी ला रही है, तमाम चीज़ होती हैं। द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जो प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट बिकता है वो क्या होता है, सब में क्या होता है, बराबर बढ़ जाता है। ये चीज़ ये बेनिफिट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई रॉ मटेरियल इनपुट एंड रीजनेबल प्राइस, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारे सप्लाई रॉ मटेरियल है, चाहे इनपुट है, वो रीजनेबल प्राइस पे होती रहे। टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती रहे, क्योंकि जैसे एक बंदा है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदना है तो उसको इतना पैसा नहीं, तो सभी लोग मिलकर क्या कर लिए, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला दिया, ठीक है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक मशीनरी ला दिया, ठीक है, ताकि उस टेक्नोलॉजी से क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, ताकि स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का जो है क्या कर सकें, अच्छे तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर, हेल्पिंग प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट द अटेंशन ऑन प्रोडक्शन गुड, ताकि सब लोग मिलकर क्या गुड्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचेंगे तो हमें अच्छे प्राइस से मिलेगा, तब आपस में प्रोड्यूसर क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग सोसाइटी। अब मार्केटिंग सोसाइटी क्या है, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट। अब मान लो कोई एक बंदा है, उसने गुड्स बनाया, तो वो मार्केट में क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बेचना जाता है, तो उसको इतना अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। तो जितने भी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, आपस मिलकर एक मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, हम लोग मिल करके अगर बेचेंगे तो हम अच्छे प्राइस पे बेच देंगे, और इससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। जैसे मार्केट में क्या है कि बहुत से इंडिविजुअल क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे जो मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते होंगे, लेकिन अगर जब मार्केटिंग सोसाइटी बन जाएगी तो सब लोग मिल करके अगर बेचेगा तो हाई प्राइस से बेचेगा और सबकी कॉस्टिंग कम लगेगी और प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। द कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट profit. The output of all small producer is brought together and sold at the best price. सब लोग मिलजुल के क्या करेगा, बेस्ट प्राइस पे उसको बेच देगा। Such society help it to improve the bargaining power,
कंपटीटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, तो ये मार्केट में क्या इनका अपना कंपटीटिव पोजीशन होगा, इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी तरीके से हो जाएगी। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। कोई ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है, कोई वेयरिंग हाउस का कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है प्रोडक्ट को, कोई पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। सब ने पैसा लगा कर मार्केट में क्या उस प्रोडक्ट को बेच दिया। द प्रॉफिट एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर एमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द कॉमन शेयर पूल। जो मेंबर जितना पैसा लगाया था प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसी हिसाब से मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा और उस हिसाब से उनको पैसा क्या होगा, मिल जाएगा, जो प्रॉफिट होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी आर क्या है, टू इंश्योर स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट, ठीक है, फॉर द आउटपुट ऑफ इट मेंबर, तक अच्छे तरीके बेच सकें, टू इंश्योर बेस्ट प्राइस से बेच सकें आउटपुट को, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग विच इज़ इंडिविजुअल कैन नॉट एफर्ड बाई इट मेंबर। तो इसमें क्या होता है, जो मार्केटिंग सोसाइटी होती है वो एक इंडिविजुअल अकेले अपने बियर नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत लगता है, वेयर हाउसिंग बहुत चार्ज लगता है। तो पता चला एक बंदा क्या वेयर हाउसिंग हैंडल कर लिया, एक बंदा ने क्या ट्रांसपोर्टेशन को बियर कर लिया पैसे को, एक आने पैकेजिंग कर रहा है, तो सब मिल के करते हैं तो काफ़ी एफोर्डेबल होता है, ठीक है। एक बंदा का करेगा तो काफ़ी एफोर्डेबल नहीं हो पाएगा, तो सब मिल के करता है तो एक सोसाइटी बन जाती है जो बेस्ट प्राइस पे मार्केट के प्रोडक्ट को बेच देते हैं। ये हमारा क्या, हमारा आपका मार्केटिंग सोसाइटी, इसमें तमाम चीज़ें दी है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट 3 जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा काफ़ी क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।